और कोई बोले ना बोलने की स्वतंत्रता है तो उसको उल्टा लटका के उसके मुंह में गोबर ठूस देना चाहिए, बोलना ये ले, ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी स्वतंत्रता है। इस तरीके से यदि कोई बोले उसको ऐसे ठूस देना चाहिए, मेरी स्वतंत्रता है, हुआ होना नहीं। जैसे आप मुझे बताओ जरा भाई, बोलने को स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन बोलने से ऐसा भी नहीं बोल लेना चाहिए कि तुमको कोई जूते ही जूते मारे। समझ में आ गया? तुमको कोई जूते ही जूते मारे। जैसे अभी आप देखो जरा, वो चल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं मतलब, ठीक है। अब यदि मान लीजिए उसके पास फोन है, ठीक है, मान लीजिए उसके पास फोन में है, फोन में वो कर रहा है, और फोन में अपने आप कौन सी रील, क्योंकि फिल्टर हट चुके हैं, हर तरीके के फिल्टर हट चुके हैं। आप इस बात को समझना, कौन सी रील चल रही है, कभी एकदम से उसमें पता चले हॉरर रील चलने लगेगी, तो कैसा भी कुछ भी चलने लगेगा। तो आप इस बात को समझना कि रील पे जो है ना, रील पे जबरदस्त तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, सभी को ये चीज अच्छे समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। संस्कृति से मतलब नहीं है विश्वास मानना। मैं यूएस में भी रहा हूं और भी कंट्रीज में रहा हूं, मैंने ऐसा वहां पर भी नहीं देखा। वहां पर भी मैं पढ़ा हूं, रहा हूं, लोगों के बीच में रहा हूं, और वहां पर अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ में रहा हूं। जो इस समय इंडिया में चल रहा है ना, गाली देना, बड़ा मतलब ये समझ लो, आई एम कूल डूड। पेरेंट्स को गाली देना, आई एम कूल डूड, ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से समझना। अब आप इस बात को समझना, एक 7-8 साल का बच्चा है, आप समझो इस बात को, एक 7-8 साल का बच्चा है, और वो देख रहा है कि वो इंस्टाग्राम पर जिसको फॉलो कर रहा है उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और उन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के जो लोग हैं उसमें से समझना, जो वहां पर जो वो है, वो क्या कर रहा है, वो गालियां दे रहा है। वो क्या कर रहा है, गालियां दे रहा है। तो उसको लगेगा यार इट इज अ कूल, ये गालियां देना बड़ा अच्छा है। फिर वो घर में भी गाली देगा, वो पेरेंट्स के सामने भी गाली देगा, वो मम्मी पापा को भी गालियां देगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये भारत की संस्कृति से मतलब नहीं, पूरे दुनिया की संस्कृति की मैं बात कर रहा हूं। कहीं पर ऐसा नहीं होता, विश्वास मानना। जिस तरीके से ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो अभी नाटक मचा रखा है, इनने गंदगी मचा रखी है, जिस तरीके से गंदी और ये भाषाएं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इस्तेमाल पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी नहीं होता है। विश्वास मानना इस बात को, जिस तरीके की गंदगी उन लोगों ने मचा रखी है, ठीक है। अब आप खुद सोचो ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, हम छोटे थे तो उस समय एक जीन्स आया था, ठीक है, एक जीन्स आया था रफ एंड टफ, उसका ऐड किया करते थे अक्षय कुमार, ठीक है, और बोलते थे छोटू रफ एंड टफ हो तो रफ एंड टफ पहनो, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझना कि मैंने अपने फादर से बहुत बहुत जिद करी, पापा रफ एंड टफ लेकर आओ, रफ एंड टफ लेकर आओ, जीन्स की नई वैरायटी है, रफ एंड टफ लेकर आओ, रफ एंड टफ लेकर आओ, ठीक है। अब उस समय रफ एंड टफ छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं होता था, तो फादर परेशान होते थे, वो कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं लेने के लिए कहीं, और मैं बोल रहा हूं रफ एंड टफ नहीं। तो आप इस बात को समझना, एक छोटा जो बच्चा होता है, वो जो देख रहा है वो उसको एडमायर कर रहा है, वो उसको एडमायर कर रहा है, ठीक है। वो जैसा चश्मा लगा रहा है, भाई ऐसा चश्मा लगाने से अपने आप एडमायरेशन होता है कि नहीं होता? अब उन बच्चों के सामने वो बढ़िया से गाली देते हुए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज द एजुकेशन। क्लियर हो गया? तो ये बात सभी को समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए, बोलो जरा जल्दी से, हो गया? हुआ होना नहीं। जैसे आप मुझे बताओ जरा भाई, बोलने को स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन बोलने से ऐसा भी नहीं बोल लेना चाहिए कि तुमको कोई जूते ही जूते मारे। समझ में आ गया? तुमको कोई जूते ही जूते मारे। जैसे अभी आप देखो जरा, वो चल रहा है ना, क्या बोल रहे हैं, मतलब सोचो जरा क्या बोल रहे हैं उसमें, मतलब कैसी बातें बोल रहे हैं। उसके लिए न्यूज चैनल पर कोई डिफेंड कर रहा था कि बोलने की आजादी होना चाहिए, बोलने की आजादी होना चाहिए तो तुम कुछ भी बोलोगे, ठीक है, मतलब तुमको आजादी होना चाहिए तो फिर तो तुम कुछ भी करोगे, फिर तो मर्डर करने की भी आजादी को आजादी बोलो, भाई मर्डर कर दिया हमारे पास आजादी है, ठीक है। उसके बाद में सिंपल सी चीजें, रेप कर दिया, बोले हमारे पास आजादी है, ये कोई बात होती है? बोलो सर जल्दी से, होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो इसीलिए आप इस बात को समझो कि इसी तरीके से दिमाग को भी किसी भी डायरेक्शन में जाने का वो होना चाहिए, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन होना चाहिए। याद रखना, घोड़ा जब जंगली होता है तो गोली मार दी जाती है, लेकिन घोड़ा यदि कंट्रोल में होता है तो वही घोड़ा वही हाथी उनकी पूजा होती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझो। तो इन चीजों पे ना कंट्रोल होना चाहिए।